दोस्तों नमस्कार। क्या बीसीजी ब्राइट काम ग्रुप डूब कर ख़त्म हो जाएगा, डिलिस्ट हो जाएगा या फिर से 100 पार करेगा? इसी को लेकर के आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने अभी महीने 2 महीने पहले देखा ही है कि अडानी ग्रुप में कितनी छेछालेदर मची थी। तमाम लोग ऐसे घबराहट में थे, जैसे लग रहा था कि अडानी की सारी कंपनियां डूबकर ख़त्म हो जाएंगी, पता नहीं कहाँ चली जाएंगी। हिंडनबर्ग ने एकदम सटीक रिसर्च प्रकाशित कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अडानी ग्रुप और मजबूत होकर उभर रहा है और हमने तो हमेशा समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि यह हमारे देश की असली ग्रोथ है। अडानी ग्रुप से चिढ़ने वाले, आप अपना घर तो चला नहीं पाते, अपनी फैक्ट्री दुकान तो चला नहीं पाते, अपनी एक छोटी सी दुकान जो 2-4-10-20 लाख रुपए की होती है उसको ठीक से मैनेज कर नहीं पाते, और उस खरबों रुपए का व्यापार चलाने वाले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने वाले व्यक्ति पर आप दोष पर दोष मरते चले जा रहे हैं। ये गलत तरीका है। आप समझिए कितनी कैलिबर लगती है एक एक कंपनी फैक्ट्री खड़ी करने में। फिर उस बंदे का जो व्यवसाय है सब ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह जिस वैभव में था उस वैभव में पुनः पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब लौटते हैं बीसीजी की ओर। दोस्तों, बीसीजी पर सेबी ने अंदेशा जताया है कि आपके जो प्रॉफिट है, ग्रोथ है लगातार, ये इतनी नहीं है जितनी आप दिखा रहे हैं। इस बैलेंस शीट को पुनः प्रकाशित कीजिए। 2014-15 के बाद से आपने सही रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। इसी प्रकार से शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप सही नहीं दिखा रहे हैं। हमें अंदेशा है, इसलिए पब्लिक के बीच में आप सही रिपोर्ट प्रकाशित कीजिए। इस बात का अंदेशा जताया है, डिक्लेयर नहीं कर दिया है। फ्रेंड्स, बीसीजी अच्छी कंपनी है। इसमें पब्लिक होल्डिंग, छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी ज़्यादा होने से भगदड़ बहुत जल्दी मच जाती है, इसलिए यह नीचे आ गया है। अभी भी भगदड़ बहुत तेज़ी से मचेगी, लेकिन हमारा मानना यह है कि आप सभी धैर्य से काम लें, भगदड़ न मचाएं। अगर आप भी भगदड़ में शामिल हो गए तो और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा और नीचे आ जाएगा। जैसा कि कोई अंदेशा जता रहा है कि 5 रुपये आ जाएगा, 6 रुपये आ जाएगा, 3 रुपये आ जाएगा, तो उन लोगों की बात सच भी हो सकती है। तो इसलिए अक्सर एवरेज 26, 27, 28 या 30, 32 की एवरेज है, तो इसलिए अच्छा खासा लॉस तो हो ही चुका है, और लोअर सर्किट लग जाने पर आप बेच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा धैर्य के साथ बने रहिए और देखिए क्या होता है। उस भगदड़ में सम्मिलित ना होइए।
क्योंकि जो नुकसान होना था हो ही गया है। और अगर रिपोर्ट क्लियर होके आ गई तो फिर यह कंपनी अपने 100 रुपये पार वाले वैभव में पुनः पहुंचेगी, क्योंकि 3 रुपये से 120 का लेवल भी इसने देखा है और 120 के लेवल पे इसने 2 बार बोनस भी दिया है। अगर ये 4, 5, 6 रुपये में आ भी जाती है तो इस लेवल पर अच्छी खासी क्वांटिटी अपने पास ज़रूर जोड़ें, बेखौफ जोड़ें। तो जो भी लॉस दिख रहा है यही लॉस बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब ये नहीं कह सकते कि साल 2 साल में प्रॉफिट आ जाएगा, हो सकता है 5 साल लग जाएं, लेकिन अगर बने रहेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे। क्योंकि कई कंपनियों में ऐसा होता है कि कंपाउंडिंग का फ़ायदा तभी होता है जब आप लंबे समय तक बने रहते हैं। अगर जल्दी जल्दी निकल कर इधर उधर भागते रहते हैं तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं मिला करता है। मदरसन सुमी हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, चाहे अस्ट्रा लिमिटेड हो, सरकारी कंपनियों में इंडियन ऑयल हो, चाहे BPCL हो, अगर इन कंपनियों में बराबर बने नहीं रहते तो असली कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता ही नहीं। फिर तो ऐसा लगेगा कि बस अरे ये तो 10-15%, 20% के CAGR से ही इसमें ग्रोथ मिल रही है। लेकिन जब आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो जो शेयर के रेट की ग्रोथ होती है उसके साथ ही साथ स्प्लिट का भी फ़ायदा मिलता है, बोनस का भी मिलता है, डिविडेंड का भी मिलता है। अतः यह 100% से भी ऊपर का प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा बने रहने में ही होता है। इसको कंपाउंडिंग के लिए मानकर आप रख लीजिए। Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है। उम्मीद है कि रिजल्ट पिछले क्वार्टरों की तरह बहुत अच्छा आएगा। अगर अच्छा नहीं आता है तो फिर आप निकलने के लिए 50-50 सोचिएगा। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है या फिर सेबी द्वारा लगाए गए एलिगेशंस का कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ जाता है, तब तक आप भगदड़ मचाने के बारे में ना सोचें। बहुत लोग लोअर सर्किट लगाने के लिए उतावले हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अगर आप शेयर मार्केट में आ गए हैं तो कभी न कभी छोटी मोटी गलतियां भी होंगी। आप रातों रात अमीर होने की भी ना सोचें। अगर आप रातों रात अमीर होने की सोचेंगे तो भी गलतियां होंगी। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखना होता है, फिर उसे कई शाखाओं से, कई रास्तों से प्रॉफिट होता है और यहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, BCG में फ़िलहाल आप बने रहिए, भगदड़ ना मचाइए। जय हिंद फ्रेंड्स।